इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप फॉर द ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, पर्सनली मैं काफ़ी सारे महीने से यहाँ पे गोल्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, वो भी स्पेशली डिजिटल गोल्ड के फॉर्म के अंदर। बाकी इसके अलावा मैं SIP वगैरह भी यहाँ पे करता हूँ, स्पेशली ETFs के अंदर या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो डिजिटल गोल्ड है उसको कंपेयर भी करेंगे हम लोग म्यूचुअल फंड के साथ, ETF के साथ में, प्लस क्या इसके अंदर गवर्नमेंट की सेफ्टी है और कौन सी ऐप है जो रेगुलेटेड है, जो आपको यूज़ करनी चाहिए, जो सेफ एंड सिक्योर है। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। तो पहले आप ना डिजिटल गोल्ड के बेसिक जान लो कि यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, आप जितना पॉपुलर से पॉपुलर प्लेटफॉर्म जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम हो गया या सेफ गोल्ड हो गया या आपका तनिष्क हो गया, कहीं पे भी हो गया, कहीं पे भी अगर आप डिजिटल गोल्ड वगैरह यहाँ पे बाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उतने ही अमाउंट का गोल्ड जो है फिजिकल सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पे रखा जाता है और बेसिकली आप उसको कभी भी यहाँ पे बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, SIP वगैरह कर सकते हो, डेली भी यहाँ पे सेविंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो डिजिटल गोल्ड है अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया के अंदर ना तीन, एक तरह से कह सकते हो आप, डिपॉजिटरी है। ये तीन ऐसी कंपनीज है जिसने पूरा मार्केट यहाँ पे डोमिनेट कर रखा है। तो जिसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आता है सेफ गोल्ड करके। जी हाँ, तो आप जितनी भी ऐप्स के ऊपर डिजिटल गोल्ड खरीदते हो, जैसे अगर आप तनिष्क के ऊपर खरीदते हो, Amazon पे के ऊपर खरीदते हो, फ़ोन पे हो गया, टिकट ऐप हो गया, टाटा न्यू, कैरेटलैंड हो गया, नावी जैसी ऐप हो गई, तो ऐसी ऐप्स ने सभी ने इनके साथ में टैप किया होता है। यानी आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करोगे वो सभी जो है सेफ गोल्ड के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। इवन जैसे यहाँ पे अगर आप इनकी साइट के ऊपर भी लॉगिन करते हो तो आप देख सकते हो सेफ गोल्ड के ऊपर मैंने कितना गोल्ड बाय कर रखा है, जार एक ऐप करके है उसके ऊपर मैंने कितना बाय कर रखा है, टिकट ऐप के ऊपर मैंने कितना बाय किया हुआ है, तो सबका डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी कंपनीज बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर एक ट्रस्टी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपॉइंट होता है और प्लस ये एक लॉजिस्टिक जो वर्ल्ड के वॉल्ट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे स्टोर किया जाता है गोल्ड, उनकी ये सर्विसेज वगैरह लेती है। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिटरी है वो है MMTC PAM करके। ये एक स्विस की कंपनी और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एंटिटी, उनके साथ में जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी है, जो भी यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म के साथ में इन्होंने टाइप किया हुआ है। तो आप जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह जो एग्जीक्यूट करोगे वो सारे के सारे इसी के थ्रू यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। और भाई थर्ड नंबर पे आता है ऑग्यूमेंट करके। तो इन्होंने भी यहाँ पे जार हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ऐसी कई सारी एप्स के साथ में टैप कर रखा है। तो एक तो तरीका है, आप इन तीनों ही जो गोल्ड डिपॉजिट है इनकी वेबसाइट के ऊपर आप साइन अप कीजिए और सीधा यहीं से आप गोल्ड वगैरह बाय कर सकते हो। अब चाहे आप इन डिपॉजिटरीज के ऊपर यहाँ पे गोल्ड बाय कर रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक मैं आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो लगता है आपका GST, यानी जो भी गोल्ड का रेट चल रहा होगा, जो भी आप बाय करोगे उसके अंदर आपका GST इंक्लूसिव होता है और प्रॉपर तरीके से आपको इनवॉइस वगैरह भी मिलता है। प्लस यहाँ पे जो बाय वैल्यू होती है, सेल वैल्यू होती है प्लेटफॉर्म की, वो हमेशा आपको एक स्प्रेड नजर आएगा 2 से 3% का। यानी अगर जिस वैल्यू के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ और 5 सेकंड के बाद में अगर मैं उस वैल्यू के ऊपर बेचना चाहता हूँ तो मैं बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बाय वैल्यू और सेल वैल्यू का प्राइस हमेशा एक अलग चलता रहता है। 2 से 3% का डिफरेंस होता है और वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रहता है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म जो है आपसे स्टोरेज चार्जेस भी यहाँ पे चार्ज करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल के बाद में आपका जितना भी गोल्ड आपने होल्ड किया हुआ है, अगर आप उसकी डिलीवरी नहीं लेते हैं तो उसका एक स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे ले आता है। और चौथा होता है कन्वर्जन चार्जेस, यानी कि लेट्स सपोज अगर आप मान लीजिए अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कॉइन्स मंगाना चाहते हैं, बार्स मंगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर मेकिंग चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की बात करूं, सेफ गोल्ड हो गया, MMTC हो गया और उसके अलावा ऑग्यूमेंट हो गया, या तो आप इनसे डायरेक्टली बाय कर सकते हो या फिर आप बहुत एक तरह से न्यू एज कुछ ऐप्स हैं जिन्होंने इनके साथ में टाइप किए हुए और आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कोई भी स्टोरेज कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं रहती, जिसके अंदर सबसे पॉपुलर है जार ऐप करके। तो यहाँ पे भी जो है आप अपनी SIP कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड यहाँ पे बाय कर सकते हो, डेली सेविंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, जैसे अगर आपने जो भी गोल्ड इकट्ठा किया हुआ है, अगर आप उसको एक ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनका एक नेक ज्वेलरी करके अलग से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कॉइन्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह मंगवा सकते हो। इसके अलावा ऐसे एक और प्लेटफॉर्म है गुल्लक करके, जहाँ पे सेम कहानी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑग्यूमेंट के साथ में पार्टनरशिप है इनकी भी, और यहाँ पे भी आप जो है अपना डेली SIP कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिजिटल गोल्ड के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपने जो गोल्ड स्टोर
किया होता है उसको आप लीज के ऊपर भी यहाँ पे दे करके एक एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा जो रिटर्न होता है वो आप अर्न कर सकते हो। तीसरा गाइस जो प्लेटफॉर्म रिकमेंड करना चाहूंगा वो है तनिष्क की वेबसाइट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तनिष्क के ऊपर भी अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो अल्टीमेटली वो भी सेफ गोल्ड के साथ में ही यहाँ पे जाएगा। और ऐसे ही अगर आप पेमेंट्स वगैरह के लिए फोन पे या पेटीएम जैसी एप्स लेते हो तो वहां पे भी आप जो है डेली एसआईपी वगैरह अपनी डेफिनेटली कर सकते हो। अब गाइस ये तो बात हो गई प्लेटफॉर्म की, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया क्या वो सिक्योर एंड सेफ है कि नहीं है। तो पहले बेसिकली आप ये समझ लीजिए ये सारे प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एक ट्रस्टी अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी की सिक्योरिटीज होती है, जो गोल्ड रिजर्व होते हैं, वो हमेशा कंपनी की असेट्स और लायबिलिटी से यहाँ पे अलग होते हैं। तो कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट भी होती है तो उस केस में भी यहाँ पे जितने भी डिपॉजिटर्स है उनका राइट्स यहाँ पे सेफ रहता है। प्लस इसके अलावा अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर एफएक्यू सेक्शन में भी जाके देखेंगे कि कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट या लिक्विडेशन के अंदर चल जाती है तो उस केस के अंदर मेरे गोल्ड का क्या होगा, तो ये चीजें भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे गोल्ड जो बाय करते हैं वो हमेशा 24 कैरेट और 99.99% की जो प्योरिटी वाला होता है वही हमेशा रहता है और सर्टिफाइड रहता है। प्लस इसके अंदर अगर मैं रेगुलेटरी स्टेटस की यहाँ पे बात करूं तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर सेबी और आरबीआई कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वगैरह नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंदर जरूर यहाँ पे कवर होती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे जो है आप एक हद तक इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली अपनी डिजिटल गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो मैं गोल्ड के ईटीएफ या गोल्ड के म्यूचुअल फंड को यहाँ पे प्रेफर करना चाहूंगा। इसके अलावा एक आरबीआई का यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड भी रहता है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया और जिसके अंदर भी राइट नाउ लिक्विडिटी भी नहीं है। तो आपके पास में ये दो ऑप्शन है, अगर आप ऑनलाइन गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो या तो आप गोल्ड के ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हो या फिर आप सिंपली डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।